हाय ऑल एंड वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओसी और एओसी कर्व के बारे में। तो ये चैप्टर थी क्लासिफिकेशन का कंटिन्यू वीडियो है। एंड मैं मान के चलता हूँ आपने कुछ जो पिछले वीडियोस हैं उनका रेफरेंस लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं यूज करूँगा उनसे आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं यार आरओसी कर्व और एओसी कर्व होते क्या हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आरओसी कर्व के बारे में। दोनों का फुल फॉर्म बता देता हूँ। आरओसी कर्व का फुल फॉर्म होता है आरओसी का रिसीवर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा मान लीजिए आरओसी कर्व, और ये होता है एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले लेते हैं आरओसी कर्व के बारे में, इसके बारे में बात। आरओसी कर्व एक्चुअली होता क्या है। तो आरओसी कर्व एक कर्व होता है, या आप ऐसा समझिए ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंदर एक कर्व बनता है, उसी कर्व को हम आरओसी कर्व बोलते हैं। तो ग्राफ बनाने की यार हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक जो भी ग्राफ बनता है ऑफकोर्स दो एक्सेस को लेकर बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे कुछ जाएगा और कुछ वाई एक्सिस में जाएगा। तो मैं एक्स एक्सिस में जो चीज़ें आती हैं उन दोनों चीज़ों से आपको बताता हूँ। तो एक्स एक्सिस में जाता है फॉल्स पॉजिटिव रेट और वाई एक्सिस में जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यार यदि मैं आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, आप शायद फेमिलियर होंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। तो ये कुछ ऐसी बनती है मैट्रिक्स। हम ऑफकोर्स बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाइनरी क्लासिफिकेशन के। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो जीरो या वन, या तो वन जीरो। ये मान चलते हैं इधर हमारा प्रेडिक्टेड क्लास है एंड इधर हमारी एक्चुअल क्लास है। ठीक है, एक्चुअल क्लास प्रेडिक्टेड क्लास, प्रेडिक्टेड क्लास मतलब हमारे मॉडल ने जो भी आउटपुट दिया है। तो मान के चलिए यदि हमारे प्रेडिक्टेड क्लास ने यदि आउटपुट दिया वन, इन द सेंस ट्रू दिया, और हमारे एक्चुअल क्लास में भी वो ट्रू था, तो हम इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। यदि हमारे एक्चुअल क्लास में या डेटा सेट में क्या था, फॉल्स था, और उसने दे दिया, मॉडल ने दे दिया हमें ट्रू, तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। ये चीज़ हो गई फॉल्स पॉजिटिव। यार इसने पॉजिटिव तो बताया लेकिन ये फॉल्स। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जो डेटा सेट दिया था उसमें ट्रू था और हमारे मॉडल ने फॉल्स बता दिया, तो अब क्या ये भी गलत है, तो हम इसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। ये फॉल्स नेगेटिव कहलाता है। एंड जब हमारी क्लास ने भी बताया कि ये फॉल्स है, एक्चुअल क्लास में भी फॉल्स था, और वो प्रेडिक्टेड क्लास में भी फॉल्स था, इन द सेंस मॉडल ने भी फॉल्स बताया, एकदम ये चीज़ सही है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। और यहीं से डेटा उठा करके दो चीज़ें आती हैं। अ, एक चीज़ होती है हमारी ट्रू पॉजिटिव रेट टीपीआर, एक होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट एंड एक होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो ट्रू पॉजिटिव रेट में क्या होता है कि ये एक रेट बताता है कि किस रेट से हमारे मॉडल ने हमें जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज थे उनको फॉल्स बता दिया है। इन द सेंस कि ट्रू पॉजिटिव जितने थे वो सारे ट्रू पॉजिटिव, और मतलब जितने एग्जैक्टली उसने सही बताए थे, प्रेडिक्ट किए थे, वो वाले ट्रू पॉजिटिव। उसके बाद टोटल कितने इंस्टेंसेस को उसने पॉजिटिव बताया, तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला ट्रू पॉजिटिव रेट का। एंड अब बात करते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट के बारे में। यार फॉल्स पॉजिटिव रेट में होता क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे मॉडल ने कितने फॉल्स उसने पॉजिटिव बता दिए, इन द सेंस कि जितने कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस थे जो फॉल्स थे, मतलब रियल में वो थे, फॉल्स थे, बट उसने ट्रू बता दिए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे चेक करने के लिए फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे रखूँगा, फॉल्स पॉजिटिव एंड अपन टोटल उतने उसने कितने फॉल्स देखे हैं, टोटल कितने फॉल्स थे बेसिकली, ये चीज़ थी। तो फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, राइट। फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉल्स पॉजिटिव रेट का, और ये होता है ट्रू पॉजिटिव। तो हम फेमिलियर हैं यार ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट से, तो चलो बात करते हैं अब इस कर्व के को देखते हैं कि आखिर कैसे बनता है। एक मैं टिपिकल कर्व बनाने की बात करूं, यदि आरओसी कर्व का कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनना होगा हमारा। एंड एक्स एक्सिस में हम लेते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट, बाई एक्सिस में लेते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, पी आर एंड एफ पी आर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है, टिपिकल ग्राफ। और क्या देता है ये ग्राफ, हमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देता है कि उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेसिस में हम डिसाइड कर सकते हैं
ये किस क्लॉज को बिलोंग करेगा, पर्टिकुलर इंस्टेंस या पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 0 से शुरू होती है। ऐसे ही सेम 0 से शुरू होकर एक्स एक्सेस में भी 1 तक जाती है। ये कुछ ऐसा ग्राफ है। और हम आरओसी में करते गए हैं, अपने टीपीआर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और एफपीआर को मिनिमाइज। तो ट्रू पॉजिटिव रेट यदि मुझे मैक्सिमाइज करना है तो यदि मैं देखूँ कि लेट्स से एक पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इन सारे पॉइंट्स में यदि मैं देखूँ तो एक चीज़ यहाँ पर है, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पर टू पॉजिटिव रेट अपना, मतलब इस पूरी लाइन पर हमारा टू पॉजिटिव रेट मैक्सिमम है, राइट। लेकिन मिनिमम कहाँ पर है हमारा टू पॉजिटिव रेट, यहाँ पर। फॉल्स पॉजिटिव मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर। इस वाले पॉइंट पर मिनिमम होगा और इस वाले पॉइंट पर टू पॉजिटिव तो सेम है, बट फॉल्स पॉजिटिव रेट ज़्यादा बढ़ चुका है। हमें इसको मिनिमाइज करके रखना है। ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से मैं इसको मान के चलेंगे 0.85 है, ये हमारी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी इस ग्राफ के थ्रू जो हमें मिल रही है। और इसी ग्राफ को जब हम बनाते हैं, अपने उसमें प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आरओसी ग्राफ। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इसी वीडियो में हम। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे कि आखिर होता क्या है हमारा एयूसी का। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे यार, ये थी एक बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में। नहीं, इसमें देखा ये क्या था, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं यार मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशंस और मल्टी क्लासिफिकेशन के बारे में, तब हमारे पास सामने आता है एक एयूसी कर्व। एयूसी कर्व क्या करता है कि हमें मल्टीपल जो आरओसी कर्व्स होते हैं ना, उनको एक साथ दिखा देता है। तो लेट से कोई एक इसमें फिर से वही होगा, टीपीआर एंड एफपीआर, सेम वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में इसमें क्या होता है, एक मल्टीपल ग्राफ्स बनते हैं। लेट से मैंने एक ग्राफ ये बनाया और एक इंस्टेंस का ये बना, एक किसी एक क्लास का ये बना, एक का लेट से ये सबसे बड़ा वाला बना, ये कुछ ऐसा बनता है। तो हम क्या देखते हैं कि यार जिस वाले भी ग्राफ के थ्रू ये हमारा मैक्सिमम एरिया कवर किया जाता है, जैसे इसमें देखिए इस वाले में कितना एरिया कवर हो रहा है, सिर्फ इतना कवर हो रहा है। इस वाले में थोड़ा और ज़्यादा कवर हो रहा है, इस वाले में थोड़ा और ज़्यादा कवर हो रहा है। तो जिस वाले कर्व में मैक्सिमम एरिया कवर होता है वही हमारा फाइनल कर्व होता है। जैसे ये वाला बाहर वाला एरिया है, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है बाहर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, तो ये हमारा एयूसी कर्व है। ये पूरा एयूसी कर्व कहलाया जाता है। एंड ये हमें यहाँ से हमें मिलेगी अपनी थ्रेशोल्ड। इसके बेसिस में हम डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज़ और है, इन दोनों ग्राफ में एक बीच से लाइन जा रही होती है। ये लाइन हमें बताती है कि हमारा यदि मॉडल का जो आउटपुट का ग्राफ है, ये जो आरओसी कर्व है, वो यदि पॉइंट ये डॉटेड लाइन के ऊपर बनता है तो हम क्या कहते हैं कि ये मॉडल अच्छा है। अदरवाइज अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि अब देखिए बाइनरी क्लासिफिकेशन में होता क्या है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, एक तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम बाई डिफॉल्ट ऑफकोर्स जानते हैं कि दो पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5 होगी। 0.5 से यदि नीचे प्रोबेबिलिटी का मॉडल है तो उसका तो व्यर्थ है, ऑफकोर्स, राइट। यदि मैं बात करूँ कॉइन्स के टर्म में, तो एक कॉइन्स का आप उछालोगे तो उसमें हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0.5 ही होती है। सेम चीज़ है। तो थ्रेशोल्ड क्या करता है, थ्रेशोल्ड डिसाइड करवा देता है, वैल्यू देता है कि इसके बेसिस में आप जज कर सकते हैं ये ट्रू की ओर जाएगा या फॉल्स की ओर जाएगा। तो आप ऐसा मान सकते हो कि थ्रेशोल्ड भी हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है कि किधर हमें भेजना है अपने स्टेप। ठीक है, ये हो गया हमारा आरओसी कर्व, ये हो गया एयूसी कर्व। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम। तो मैं ले चलता हूँ अपने कोलैब नोटबुक पर और दिखाता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो अब बात करते हैं यार इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन में ये मैं फाइल रेफर कर रहा हूँ जो पुराने कुछ वीडियोस में यूज हुई है और जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एमएनएस्ट का डेटा सेट। ठीक है, तो आपने पुराना वीडियो देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ प्लीज़ आप पुराने वीडियो को एक बार गो थ्रू करके आएँ। इसी पे मैं कंटिन्यू करके आरओसी कर्व और एयूसी कर्व का कोड लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से आरओसी और एयूसी कर्व का दोनों का लिख देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, और मिलते हैं फिर जब मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है। ओके यार, तो फिर से देखते हैं इस स्क्रीन की ओर। एंड मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करके ये सारे कोड लिख लिए हैं। एंड लाइन बाय लाइन मैं सारे कोड को एग्जीक्यूट करके और रन करके दिखा देता हूँ। इस वाली लाइन पे मैंने क्या किया है, इसको स्केलर से स्केलेंट और मैट्रिक्स से
अपने आरओसी कर्व को इम्पोर्ट किया, क्योंकि हमें आरओसी कर्व बनाना था, ठीक है, इम्पोर्ट कर लिया। और जब भी मैंने इम्पोर्ट किया तो ये 3 चीज़ें मुझे देगा। मैं इसको कॉल करूँगा, अपडेट बनाऊँगा इसका, तो मुझे 2 चीज़ें पास करनी होंगी, बाई ट्रेंड 5 और बाई स्कोर। और फिर उसके बाद मुझे ये थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ के रूप में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलेगी, टीपीआर मिलेगा और एफपीआर मिलेगा, ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव, और थ्रेशोल्ड वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसको रन करूँ, यदि एग्जीक्यूट करें इस कोड को रन करूँ, तो हमें ये तीनों वेरिएबल मिल चुके हैं। अब मैंने क्या किया है, प्लॉटिंग करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं प्लॉट करने के लिए, तो मैंने ये थोड़े से बड़े फंक्शंस थे, इनको मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ था। ये एक प्लॉटिंग का फंक्शन है, इसमें कुछ नहीं है यार, इसका कोड आप ध्यान से देखो यदि, तो आपको सारी चीज़ समझिए। एक मैंने डॉट और उसी का नाम का फंक्शन बनाया, वहाँ पे एफ पी आर की टी की वैल्यू पास कर दी, और उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, एक्स एक्सेस पे एफ पी आर को रखा, बाई एक्स में टी पी आर को, एक्स में एफ पी आर को, और लाइन बिट दे दी, लेबल्स दे दिए, और एक डॉट डैश लाइन बनाई। अभी जब मैं ग्राफ बताऊँगा तो इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसा आरओसी कर्व बन रहा है, ये टिपिकल आरओसी कर्व है। आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू अराउंड 4.5 4.7 के आसपास की आ रही है, राइट। तो इट इज़ नॉट गुड, ये मॉडल हमारे लिए अच्छा नहीं है उतना, बट ठीक है। ये चीज़ें मैंने कर ली है, एक्स में लेबल्स दे दिए है, जो हमने लेबल देना था यहाँ पर, ये कुछ हमने मैट प्लॉट पर यूज़ करके किया हुआ है, ये पूरा फंक्शन है। ये कुछ ग्राफ दिख रहा है, आप यहाँ पे देखो, ये डेड डैश लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमारा ग्राफ बन रहा है ये, और ये हमारा एक आरओसी कर्व है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, सेम चीज़ करना है हमें ए यू सी के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए यू सी के लिए, जैसे ये तो हमारा एक बाइनरी क्लासीफायर था आर ओ सी कर्व, तो हम बाइनरी क्लासीफायर देख चुके हैं ये चीज़। अब बात करते हैं हमें करना क्या है उसके लिए, ए यू सी कर्व बनाना है, तो वो बनता है 2 और मल्टी क्लासेस के लिए, और 200 हमें चाहिए होंगे कोई ना कोई। मैंने क्या किया, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज़ किया है, एंड ऊपर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट का हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट कहाँ गया, ये नहीं, मैं सर्च कर लेता हूँ, एस जी डी क्लासीफायर, एस जी डी, ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट क्लासीफायर। इसका स्कोर और उसका स्कोर, उसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे अपना रैंडम फॉरेस्ट की बीच में, ठीक है। ये चीज़ है रैंडम फॉरेस्ट, इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट किया फाइल को, और फिर हमें ये फॉरेस्ट सेल्फ करके ऑब्जेक्ट बनाया इसका, और 2 चीज़ें पास कर दी, एन एस्टिमेटर्स 100 कर दिया हमने, रैंडम स्टेट दे दिया 42। जनरली 42 यूज़ करते हैं रैंडम स्टेट की, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्रॉस वैलिडेशन लगाया प्रिडिक्शन के लिए, यहाँ पे ये वेरिएबल्स पास कर दिए, ये जो यहाँ पे मुझे मिला था ऑब्जेक्ट के रूप में फॉरेस्ट वेरिएबल, और एक्सटेंड बाई ट्रेन की वैल्यू दे दी। सी वी को मैंने दे दिया 3, सी इन द सेंस कि हमारा जो डेटा टेस्टिंग वाला डेटा है, ये पूरा डेटा जो 3 चंक्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं यदि रन करूँ तो हमें ये क्या दे देगा, एक बाई प्रोबेब फॉरेस्ट नाम के एक वेरिएबल्स में अंदर सारे आउटपुट्स को दे देगा ये, ओके। ये रन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके। तो ये कोड अभी रन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी जो हमने बाई प्रोबैब फॉरेस्ट बाई जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली थी इसके अंदर से रैंडम फॉरेस्ट से, उसको मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ 2 पार्ट्स में, एक में ये और ये 1 में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें आरओसी कर्व के अंदर पास कर दी, यहाँ पर ये देखो, आप बाई टेन फॉरेस्ट के अंदर इसको आर्गुमेंट के रूप में पास किया, और ये हमें 4-5 वैल्यू दे देगा। एफ पी आर दे देगा फॉरेस्ट से जो आएगा, वो हमने एफ पी आर फॉरेस्ट कर लिया, फिर टी पी आर फॉरेस्ट और थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। उसके बेसिस में अगेन मैंने एक ग्राफ बना लिया, प्लॉट कर लिया उसका, फिर से कोड मैंने लिख के रखा हुआ था यहाँ पर प्लॉटिंग का, तो ये सेम कोड है, मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम मेथड्स हमने जैसे यहाँ पे करे थे ना, इसमें प्लॉटिंग के लिए एक्स बाई का लेबल और उसमें चीज़ें, यहाँ पे भी सेम होंगी, बस इसमें क्या होगा थोड़ा डिफरेंटली, 2 हमें कर्व दिखेंगे। ये आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कर्व दिख रहे हैं, एक तो हमें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट का दिख रहा है,
और ये जो डॉट डॉट वाला है यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट का है एंड ये रैंडम फॉरेस्ट का है, ये वाला। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन दोनों कर्व में से यदि आप देखो कौन सा वाला कर्व जो सबसे ज़्यादा एरिया का ऑक्यूपाई कर रहा है या कैप्चर कर रहा है, वो है रैंडम फॉरेस्ट। इस वजह से हमें यहाँ पर जो रैंडम फॉरेस्ट मेथड है हमें यूज करना चाहिए इस वाले मॉडल में। और इसका स्कोर भी यदि मैं दिखाऊँ रन करके, तो इसका स्कोर भी आपको 99 के आसपास का, 95 के आसपास का मिलेगा, 99 पॉइंट समथिंग, 99% के आसपास की एक्यूरेसी है, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये रहा आपका आर कर्व। और बनाते कैसे हैं आपको ऐसे यूज करना है। और आर कर्व काम करता है मल्टी लिनियर क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। एंड ये रहा आर कर्व, ROC, AUC एंड ROC। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।